सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, नवरात्रि बहुत ही करीब है। नवरात्रि पर ना करे यह 9 गलती, माता क्रोधित हो जाती हैं, लगता है घोर पाप। देश भर में लोग आज से नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हो गया कह रहे हैं। इस दौरान भक्तों को नवरात्रि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। सभी मानेंगे कि इन दिनों में माँ दुर्गा धरती पर निवास करती है और अपने भक्तों को मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व विशेष होता है और इस दिन इस समय की गई पूजा का फल अत्यधिक शुभ माना जाता है। हालांकि नवरात्रि के दौरान कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं जिन्हें करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। नवरात्रि में घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए सभी मित्रगण नवरात्रि से पहले अपने घर पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई कर लें। पूजा के समय अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, पर उठकर भक्ति भाव से माता रानी की कृपा अर्चना करना चाहिए। इस दौरान अखंड ज्योति जलना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि घर को कभी खाली ना छोड़ें और ज्योति बुझने ना पाए। नवरात्रि के दिनों में तामसिक भोजन और शराब का सेवन वर्जित है। भक्तों को नवरात्रि की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और सकारात्मकता विचारों से अपनाना चाहिए, इसलिए निरंकारी विचार सुनने चाहिए। विवाद या झगड़े से बचने चाहिए। नवरात्रि की आस्था का हिस्सा शारदीय नवरात्रि से आपको संकेत जो मिलता होगा, तब माँ आपके घर में बैठती है जब आप कृपा बरसाने लायक हो जाते हैं। आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई है और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। इस संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। इन संकेतों के द्वारा आप जान लेंगे कि आपकी पूजा आज सफल हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग जिनके मन में प्रश्न उठते होंगे कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है या नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है। शारदीय नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते होंगे, क्या हमने स्वस्थ तो किया लेकिन क्या हमारे साथ है या नहीं। सब चाहते हैं कि उनके घर में माँ आए, तो सभी यह जानकारी को आज से इस वीडियो को बताऊंगा कि भक्त बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इन ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए देकर भी नहीं जान पाएगा। इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा जिस प्रकार की वीडियो में चर्चित होने वाले हैं। यह जानकारी सब आपके छुपाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं चाहता कोई कि मुझसे आगे बढ़े। माता रानी आपसे होंगी ऐसे प्रकार की प्रसन्नता। सभी भक्तजन करना चाहे अपना काम, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर बड़े, अपने सही भक्तों के लिए माता रानी अपने होने का एहसास कभी को कराती है, क्योंकि सभी भक्त माता रानी परम शक्ति और परम देवी माता शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूपों में एवं ऊर्जा में रहती है, शक्ति रूप में रहती हैं। तो भक्तों को इन 10 संकेतों के पता चलने से पहले माँ दुर्गा आपके साथ है, यह साफ संकेत बताते हैं। माता रानी आपके घर में आ चुकी है, तो सर्वप्रथम इस वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्रि क्यों मनाते हैं और हम कैसे पता करेंगे माता रानी हमारे साथ में है या नहीं। इसके बाद इस वीडियो में
यह भी जानेंगे कि किस संकेत के कारण माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त होंगे तो उनका कमेंट करिएगा ताकि पता चल सके। अगर आप वीडियो को आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए, इस बार नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना भी करे यह काम, एक भी दिन ज्यादा पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, माँ शेरावाली की पूजा, विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ समापन हुआ। इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन है। पूर्णिमा 7 अक्टूबर को होगा। 28 अक्टूबर को छठ का पारण हो जाएगा। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। प्रतिपदा के अनुसार हाथी पर आना शुभ है और अच्छा वर्ष जो का संकेत कृषि में वृद्धि, दूध का उत्पादन, साथ ही देश में धन धान्य की बढ़ोतरी। देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब रविवार और सोमवार के दिन माता का आगमन होता है तो माता का वाहन हाथी होता है। यानी इस बार 22 सितंबर को माँ दुर्गा का आगमन हाथी से हो रहा है। जब हाथी से आता है तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। वहीं इस बार 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन विजयदशमी माता लक्ष्मी और माता के प्रस्थान का वाहन मनुष्य की सवारी होता है। ऐसे में लोगों को सुख शांति का अनुभव होगा। समय बहुत ही भाग्यशाली होगा। 22 सितंबर को प्रातः 5 बजे से दोपहर तक कलश स्थापना का योग है। इसी दिन शैलपुत्री का पूजन होगा। 27 सितंबर पंचमी सुबह 8:46 तक। इसके बाद षष्टमी के जो 27 को बेलबोधन भरनी शनिवार शाम को होगा। षष्टमी शाम को शनिवार को 28 सितंबर षष्ठी तिथि 10:30 तक रहेगा। या 28 सितंबर के शाम को भी बेल भरनी पूजा आमंत्रण व्यवहारिक रूप से मान्य है। 29 को महासप्तमी सोमवार को दिन 12:26 तक। इसी दिन नव पत्रिका प्रवेश होगा। महानिशा पूजन रात होगा जिसमें चामुंडा देवी का भी पूजन 108 दीप प्रज्वलित के साथ होगा। 30 को महाअष्टमी के 1:45 तक। इस समय समधि जो पूरा नवमी का उपवास भी होगा। 1 अक्टूबर को महानवमी तिथि दोपहर 2:37 तक। इस दिन कन्या पूजन, अपराजित, समी पूजन, नीलकंठ दर्शन, हवन होगा। मूर्ति विसर्जन गुरुवार को जो करते हैं वे शाम को विसर्जन कर सकते हैं। 2 अक्टूबर विजयादशमी तिथि दोपहर 2:57 तक। शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा माता दुर्गा की जो अत्यधिक प्रचलित है। तो साथ संगत जी, इस कथा को सुनने के लिए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि तो आइए पता करते हैं कि संकेतों के साथ कि आपके साथ माता लक्ष्मी है या नहीं है। अब 5वां संकेत जानिए। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है तो छोटी कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में यह संकेत, आपको छोटी कन्या दिख जाए तो लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए तो समझ जाइए कि माता रानी आपके साथ है। इस तरह की बात। अगर ज्योतिष बत्ती जो जलाते समय इस खास आकार ज्योति बत्ती में बनने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ है। साथ संगत जी, अक्सर आपने भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त की होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम नवरात्रि व्रत करेंगे तो हमारे ऊपर क्या बीतेगा? आइए पूरी सच्चाई को, सच पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी को श्रवण करने के बाद आप सच में यकीन नहीं करेंगे।
कैसे गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहते थे संत करुणानंद जी, जो निरंकारी विचारों के प्रचारक थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि वे कहते थे परमात्मा निराकार है, रूप रंग से परे है, मंदिर मूर्ति पाखंड सब छोड़ो, ज्ञान लो, जीवन बदल जाएगा। नवरात्रि आने वाली थी। पूरे गांव माता के भजन गाने, मंदिर सजाने और व्रत रखने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन करुणानंद जी इस बार गांव के चौपाल में जो सभा बुलाई और कहा, नवरात्रि व्रत करने से पुण्य नहीं मिलता, यह सिर्फ मन की कल्पना है। जो निराकार ज्ञान ले चुका है उसके लिए देवी देवता पूजा अंधविश्वास है। जो ज्ञान लेने के बाद भी नवरात्रि व्रत करता है उसके जीवन में संकट आना तय है। गांव में तो सुनकर के खलबली मच गई। लोगों के मन में डर भय जो कि बैठने गए। क्या सचमुच व्रत करने से विनाश होगा? क्या माता रुष्ट हो जाएंगी? यह सब अंधविश्वास। यहीं से कहानी शुरू होती है और जो आहें होगी, जो सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे गांव यह सुनकर के हिल उठा। तो साथ संगत जी, आइए सच्चाई को निरंकारी विचार द्वारा समझते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। साथ संगत जी, कहानी में 3 मुख्य पात्र होंगे। रामधन, गांव का सबसे श्रद्धालु व्यक्ति, जो हर साल कठोर नवरात्रि व्रत करता है। साथ संगत जी, यह कहानी सच पर आधारित है, क्योंकि आपको हर गांव में, हर मोहल्ले में आपको देखने मिलेगा निरंकारी महात्मा। लेकिन वहां पर भी देखेंगे कोई छठ करता है तो कोई नवरात्रि करता है। लेकिन आइए जानते हैं कितना विनाश होगा। आप भी निरंकारी हैं तो जरूर देखें यह वीडियो। और दूसरी पात्र है संत करुणानंद, जो निरंकारी संत जिसे कहते हैं परमात्मा निराकार है और व्रत उपवास का कोई फल नहीं। जो तीसरी पात्र है वो कहानी की, वो है श्यामली, रामधान की जो की बेटी, जो शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी और विज्ञान के विश्वास करती थी वो, लेकिन माँ दुर्गा से गहरा लगाव रखती थी। रामधान ने इस बार फिर नवरात्रि व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन करुणानंद ने उसे चेतावनी दी, रामधान, तुमने ज्ञान लिया है, ब्रह्म ज्ञान, अगर फिर भी व्रत रखोगे तो तुम्हारे घर में विपत्ति आएगी, विनाश होगा। रामधान जो असमंजस में पड़ गया। उसकी बेटी श्यामली बोली, बाबा, डर के कारण पूजा छोड़ना सही नहीं। अगर माँ सच में शक्ति है तो वे हमें बचाएंगे। गांव में लोग जो हिस्सा 2 हिस्से में बट गए। एक पक्ष कहता कि करुणानंद सही है और दूसरा पक्ष व्रत छोड़ देना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता कि माता की पूजा छोड़ना पाप है। अब नवरात्रि का पहला दिन आया। पूरे गांव माता के जयकारों से गूंज रहा था। रामधन ने जो व्रत रखा, उसी शाम उसे जो घर के पास बिजली गिरी, उसके गोदाम में आग लगी। लोग कहने लगे, देखो, संत ने चेतावनी दी थी, यह पहला संकेत। रामधन डर गए, लेकिन श्यामली ने कहा, पिताजी, यह सिर्फ प्राकृतिक घटना है, इसे माता की नाराजगी या संत की भविष्यवाणी मत समझो। लेकिन गांव में अफवाहें फैलने लगी कि जिसने व्रत रखा घर का जल जो जाएगा। डर का माहौल बन गया। संत करुणानंद ने अगले दिन बुलाया सभा और कहा, जो लोग ज्ञान लेने के बाद भी व्रत करेंगे उसके घर में अशांति फैलेगी और मैं नहीं, खुद प्रकृति का नियम है। गांव के कई लोग डर के कारण व्रत छोड़ने लगे, लेकिन रामधन और कुछ लोगों के डटे रहने से श्यामली ने भी सामने कहा, सच्चा ज्ञान डर नहीं फैलता। अगर यह निराकार विचार है तो इसमें प्रेम होना जरूरी है, न कि विनाश का डर। गांव के लोग दुविधा में थे, आखिर किसकी बात मानो, संत की या श्यामली की। नवरात्रि के चौथे दिन रामधन का बेटा अचानक बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि हालात गंभीर है। गांव वाले फिर कहने लगे, संत की बात सच हो रही है। रामधन की पत्नी रोने लगी। वह बोली, शायद हमें व्रत छोड़ना जो तोड़ देना चाहिए।
लेकिन श्यामली ने जो पिता उससे कहा, अगर हम डर कर व्रत तोड़ेंगे तो यह विश्वास की हार होगी। हमें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। रामधन के दिल में भयंकर द्वंद्व चल रहा था। अब गांव के जो अजीब घटना घटने लगी। कुएं का पानी अचानक जो साफ था वो गंदा हो गया। 2 घरों में झगड़ा बढ़ गया। खेतों में फंस गए कीड़े और फसल को नुकसान देने लगे। लोग इसे नवरात्रि व्रत करने वालों का परिणाम मानने लगे। संत करुणानंद का प्रभाव बढ़ता गया। लेकिन श्यामली ने गांव वालों को समझाया, ये घटनाएं प्राकृतिक है। डर कर पूजा छोड़ना सही नहीं। हमें शक्ति की साधना करनी चाहिए ताकि हम डर पर विजय पा सकें। अष्टमी की रात रामधन ने कन्या पूजन किया और माता से प्रार्थना किया कि हे माँ, अगर मैं गलत से भी मुझे दंड दो, लेकिन मेरे परिवार को बचा लो। उसी रात करुणानंद को एक सपना आया। सपने में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। कहा, तुम्हारा काम लोगों को ज्ञान देना है, लेकिन भय फैलाना नहीं। डर से किया गया धर्म कभी सत्य नहीं होता। करुणानंद का दिल दहल गया। सुबह होते ही उनके गांव में जो सभा बुलाई गई। सभा में करुणानंद ने सबके सामने स्वीकार किया, भाइयों और बहनों, मैंने जो कहा वह डर से कहा था। निरंकारी विचार डर तोड़ता है, पैदा नहीं करता। जो व्रत करना चाहते हैं करें, जो नहीं करना चाहता वे न करे। गांव के लोग सद्बुद्ध में रहे। रामधन की आंखों में आंसू आ गए। श्यामली ने कहा, यही सच्चा ज्ञान है। जहाँ प्रेम हो वहाँ डर नहीं। जैसे ही करुणानंद ने जो यह कहा, रामधन के बेटी स्वस्थ हो गई। गांव में फिर से शांति। लोगों ने समझ लिया कि विनाश डर से न आता है, न कि व्रत से। नवरात्रि के अंतिम दिन पूरे गांव में ने मिलकर के माता का भव्य पूजन किया। कहानी के अंत में करुणानंद ने गांव वालों से कहा, ज्ञान लेने के बाद पूजा करो या मत करो, लेकिन डर से न कभी मत करो। डर से किया तो व्रत विनाश हो लगता है और प्रेम से किया गया व्रत मोक्ष देता है। श्यामली ने सबको समझाया, नवरात्रि व्रत तभी करो जब मन में श्रद्धा हो। अगर डर से करोगे तो मन अशांत रहेगा। सच्चा निराकार विचार यही है कि हम परमात्मा से जुड़े, डर से नहीं, प्रेम से। गांव के लोग हिल जाएंगे यह सुनकर। उन्होंने निश्चय किया कि ये वो किसी धर्म को डर से नहीं बल्कि सच्ची समझ और प्रेम से मानेंगे। यह कहानी सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना है। क्या हम व्रत पूजा डर से करते हैं या श्रद्धा से? यही है असली निरंकारी का संदेश। डर को छोड़ो, प्रेम को अपनाओ, तभी जीवन में शांति और शक्ति मिलती है। तो सत्संग जी आशा करते हैं आप भी समझ गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।